हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज आपके कंप्यूटर वेनेस्टी क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हुआ? refers to the conceptual design and fundamental operational structure of a computer system। कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है, जो कंप्यूटर का एक कंसेप्चुअल डिजाइन होता है और जो एक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर इंटर कनेक्शन, और फिर उनके बीच के कनेक्शंस। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे बनता है कि किस तरह से आपका जो सीपीयू है, मेमोरी है, आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सभी को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, किस तरह से उनमें सिग्नल पास होते हैं, किस तरह से उनमें डाटा पास होता है। तो इस पूरी की पूरी चीज को क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो पहला हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या था? वॉन न्यूमैन। जो किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब? 1945 में। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कि किस तरह से आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपकी डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और फिर सीपीयू में जो है वो डाटा प्रोसेस होता है और किस तरह से हमें आउटपुट डिवाइसेस में उसकी आउटपुट मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या है कि इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इनपुट यूनिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डाटा रिसीव करने के लिए। कहां से? एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज एंड कन्वर्टेड देम इनटू अ फॉर्मेट। और फिर क्या करते हैं? वो उसे कन्वर्ट करते हैं कैसे? फॉर्मेट में जो सीपीयू कैन प्रोसेस, जिसे क्या करे? सीपीयू समझ सके, उसे प्रोसेस कर सके। तो बाहर से जो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है वो किसके थ्रू जाता है? इनपुट यूनिट्स के थ्रू जाता है। और उसी डाटा को इनपुट यूनिट क्या करती है? कन्वर्ट करती है कि ऐसे फॉर्मेट में जिसे सीपीयू समझ सके। इट्स एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। ये यूजर से क्या करता है? जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे एक्सेप्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन। उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा एंड इट सप्लाइज द कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर यूज। और ये क्या करेगा? फिर उन्हीं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को सप्लाई करेगा कंप्यूटर के सिस्टम्स में ताकि वो आगे यूज हो सके। इनपुट यूनिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, वो है आपकी आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद जो अगली चीज है वो क्या है हमारे पास? आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट is responsible for delivering processed data from the CPU to the user or external devices। अब आउटपुट यूनिट क्या करती है? जो डाटा प्रोसेस कंप्यूटर में हो चुका है, आपके सीपीयू में जो डाटा सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो चुका है, उसे यूजर और एक्सटर्नल डिवाइसेस पे शो करती है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा इनपुट हुआ, उस पे काम जो हो गया, उसके बाद जो फिर आपको डाटा दिखाई देता है, जो डाटा प्रोसेस होकर आपको शो होता है, उसे क्या कहते हैं हम? आउटपुट यूनिट। इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म। ये क्या करते हैं? आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट करते हैं रिजल्ट्स को जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। किसमें? एक कोडेड फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट्स टू रीडेबल फॉर्म। और वो जो कोडेड फॉर्म में जो रिजल्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है उसको एक रीडेबल फॉर्म में प्रोड्यूस करता है हमारे सामने एंड शोज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर। और फिर उस कन्वर्टेड रिजल्ट को कहां पे दिखाता है? यूजर को। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट आ गई, आउटपुट यूनिट आ गई कि हाँ इनपुट आपका डाटा यहां से अंदर आ रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। अब बात करते हैं डाटा प्रोसेस कहां पे हो रहा है। द सीपीयू रेफर्ड एज द ब्रेन और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू हमेशा से क्या कहा गया? ब्रेन या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर। इट इंटरप्रेट्स कमांड। ये क्या करेगा? आपकी जो भी कमांड्स होंगी प्रोग्राम से, उसे क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, प्रोसेस करेगा।
एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, सारी की सारी कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेगा, एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स, और जो बाकी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के अंदर उनकी ऑपरेशंस को भी यही कंट्रोल करेगा, एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, और फिर हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट देगा उन सभी इंस्ट्रक्शंस के बेस पे। इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम्स में ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन आर मेड इनसाइड द सीपीयू, कि सारी की सारी आपकी जो मेजर कैलकुलेशंस होती हैं, आपके सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं, जो भी कंपैरिजन होता है, वो सारा का सारा कहां पे होता है, वो आपका सारा का सारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू के अंदर। इट मींस आपका सारा का सारा जो डाटा प्रोसेस होगा, उस पर जो भी काम होगा, जो भी कैलकुलेशंस होंगी, वो सारी की सारी आपकी सीपीयू के अंदर होती हैं। तो सीपीयू कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब सीपीयू जो है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जैसे हमारे पास सबसे पहला पार्ट है सीपीयू का एएलयू। पहला पार्ट है हमारा क्या, एएलयू। एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हुआ, द एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब एएलयू क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए, कि आपके जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होनी है, आपके जितने भी लॉजिकल यस नो वाले क्वेश्चंस होने हैं, वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट हैंडल्स ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजंस। आपका ये एएलयू क्या करता है, सारे के सारे ऑपरेशन हैंडल करता है, जैसे कि एडिशन मैथमेटिकल पार्ट हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन है जैसे कि कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे के सारे काम कौन करता है, आपका एएलयू। कंप्यूटर के अंदर कौन करता है, एएलयू। एएलयू के बाद जो अब दूसरा है हमारे पास, वो है हमारी कंट्रोल यूनिट। अगली चीज क्या है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के अंदर दूसरी चीज क्या आती है, हमारी कंट्रोल यूनिट। एएलयू हमने अभी भी पढ़ा, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंट्रोल यूनिट। The control unit directs the operation of the CPU. अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे के सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है कि किस तरह से ऑपरेशन होने हैं। इट फैचेज इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरीज, कि मेमोरी से क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन वहां पे रखी हैं उनको उठाएगा, उन्हें फिर क्या करेगा, डिकोड्स देम, और उसके बाद उन्हें क्या करेगा, डिकोड करेगा, एंड देन सेंड सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट देम, और फिर सिग्नल भेजेगा कि इन्हें इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर दो, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। It acts like a traffic controller, coordinating how data moves between the CPU and other components. ये किस तरह से एक्ट करता है, एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह पूरा पूरा कोऑर्डिनेट करेगा कंप्यूटर के अंदर कि डाटा आपका जो है सीपीयू से बाकी कंपोनेंट्स में किस तरह से जाएगा, कितना जाएगा। ये जैसे कि आपकी मेमोरी में कितना जाएगा, आपके इनपुट डिवाइसेस से आउटपुट डिवाइसेस पे कितना जाएगा, जैसे इनपुट डिवाइसेस से कितना डाटा आ रहा है उसको किस तरह से आउटपुट डिवाइसेस पे भेजना है, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, ये सारा का सारा आपका कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो चीज होती है सीपीयू के अंदर, वो है आपकी मेमोरी यूनिट। सीपीयू के अंदर जो तीसरी यूनिट है वो क्या है, आपकी मेमोरी यूनिट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एएलयू पढ़ा, कंट्रोल यूनिट पढ़ा, और अब तीसरी है हमारे पास मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या करती है आपकी, द मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड बाय द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। अब मेमोरी क्या करेगी, स्टोर करेगी डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को, जो सीपीयू को क्या है, जरूरत है जिनकी, किस काम के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। उन सभी इंस्ट्रक्शंस को, उस सभी डाटा को मेमोरी यूनिट क्या करती है, स्टोर करती है, जो सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होती है। अब मेमोरी यूनिट के अंदर क्या क्या है आपकी, पहली है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी जो कि आपकी एचडीडी, एसडीडीज वगैरह, एसएसडीज वगैरह होती हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी, एचडीडी, एसएसडीज एक्सेट्रा। प्राइमरी मेमोरी इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो किसके लिए यूज होती है, आपकी शॉर्ट टर्म के लिए, फास्ट डाटा एक्सेस के लिए, and is essential for active program execution, whereas secondary memory provides data storage। जो आपकी शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, कुछ ही टाइम के लिए जो आपकी डाटा स्टोर होता है वह कहां पे होगा, आपका प्राइमरी मेमोरी में होगा, is essential for active programming execution, whereas secondary
मेमोरी प्रोवाइड डाटा स्टोरेज। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या प्रोवाइड करती है आपको, डाटा स्टोरेज। जहां पे आपका डाटा लंबे समय के लिए स्टोर होता है वो कहां पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या हमारे पास, हार्ड डिस्क, एसएसडी, जहां पे आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्स आर टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। और तीसरी टाइप की क्या मेमोरीज होती हैं आपकी, रजिस्टर्स, जहां पे क्या है, कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, जल्दी से जहां पे डाटा एक्सेप्ट होता है, स्टोर होता है और फिर ट्रांसफर हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, रजिस्टर्स। तो ये था आपका सीपीयू, जिसके अंदर आपके क्या क्या थी, एएलयू थी, कंट्रोल यूनिट था और मेमोरी यूनिट था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले जब आप क्या करोगे, कंप्यूटर खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज द सेंट्रल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर क्या हुआ, सेंट्रल यूनिट हुआ कंप्यूटर सिस्टम का, विच परफॉर्म्स ऑल द इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशनल टास्क। जो क्या करेगा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशनल टास्क होंगे वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है, माइक्रो प्रोसेसर। बस इतना समझ लीजिए आसान भाषा में कि आपने जो भी डाटा इनपुट यूनिट के थ्रू दिया और जो फिर प्रोसेस होता है आपका डाटा, वो सारा का सारा डाटा कौन प्रोसेस करता है, वो करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो उसके बाद वो सारा का सारा डाटा जो है आउटपुट में भेज देगा। इट इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन्स द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें आपका सारा का सारा सीपीयू का काम होता है। Microprocessors operate based on a set of instructions known as the instruction set architecture, which defines the operations they can perform. तो microprocessors क्या होते हैं, operate based on a set of instructions। तो जो हमने इसे set of instructions दे रखी हैं उसी पे ही ये काम करता है और उन instructions को क्या बोलते हैं हम, instruction sets architecture, which defines the operations they can perform। और उन्हीं के थ्रू क्या है, डिफाइन होता है कि आपके कंप्यूटर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कितनी मेमोरी कहां पे जाएगी, किस तरह से जाएगी, वो सारा का सारा जो आपका कंप्यूटर का काम होता है वो कहां से सेट होता है आपका, वो सेट होता है आपका आईएसए से, विच डिफाइंस द ऑपरेशन दे कैन परफॉर्म। माइक्रोप्रोसेसर आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ मेनी बिट्स दे कैन प्रोसेस एट वन टाइम। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब वो किस पे डिपेंड होती है कि कितने बिट्स ऑफ डाटा वो प्रोसेस कर सकता है एक टाइम पे, कि 8 बिट डाटा या 16 बिट डाटा या 32 बिट या 64 बिट। तो मैक्सिमम कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे आज की डेट के जो है वो 64 बिट डाटा प्रोसेस करते हैं। जो थोड़े पुराने होंगे वो 32 बिट प्रोसेस करते थे और जो बहुत ही पुराने होंगे वो 8 बिट और 16 बिट पर जो थे वो डाटा प्रोसेस करते थे पर सेकेंड। The first commercial microprocessor was Intel 4004। तो जो हमारा पहला कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर है वो है हमारा Intel 4004, जो कि टेड हॉफ ने बनाया था अराउंड 1971 में। तो जो आपका पहला कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर है वो है आपका Intel 4004, जिसे बनाया था आपका टेड हॉफ ने अराउंड 1971 में। एग्जाम्पल है हमारे माइक्रोप्रोसेसर के Intel 8086, Intel Core i7, डुअल कोर और पेंटियम। तो ये आपके माइक्रोप्रोसेसर के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है मदरबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मदरबोर्ड। आपने देखा होगा जैसे आप अगर कभी सीपीयू को खोलोगे तो आपके सामने एक बड़ा सा बोर्ड आएगा, उस बोर्ड को क्या कहते हैं हम, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो मेन पार्ट होता है आपके किसी भी सीपीयू का, जहां पे आपके सारे के सारे सर्किट्स होते हैं, जहां पे आपके सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो आइए जानते हैं, द मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड क्या हुआ, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, हमारा मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, विच एक्ट्स एज द बैकबोन। जो किस तरह से काम करता है, बैकबोन से की तरह काम करता है, दैट कनेक्ट्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल। जो क्या करेगा, आपके कम्युनिकेशन बनाएगा किसके बीच में, जितने भी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे कनेक्ट हुए हैं
किनके साथ? जो कि आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। किसके साथ बनाएगा? जो कि आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस जो आपके मदरबोर्ड के बिल्कुल एंड में कनेक्ट होती हैं, जो सीपीयू के पीछे कनेक्ट होती हैं, जैसे कि आपकी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो उन दोनों के बीच की आपका जो है कम्युनिकेशन किस तरह से अंदर के कंपोनेंट्स और पेरिफेरल डिवाइसेस से होना है, वो कौन देखता है? वो सारा का सारा देखता है आपका मदर बोर्ड। इट होल्ड्स क्रूशियल पार्ट सच एज द प्रोसेसर। इसी पे क्या लगे होते हैं? आपके प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी लगी होती है और एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। एंड मैनेजेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाटा फ्लो। और यही क्या करता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैनेज करता है और डाटा फ्लो को भी मैनेज करता है कि किस तरह से हमारा डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो मदरबोर्ड पे क्योंकि आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वहीं पे आपका प्रोसेसर भी होगा, वहीं पे आपकी रैम भी कनेक्ट होती है, वहीं पे आपकी एसएसडी भी कनेक्ट होती हैं, वहीं पे आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। और वही क्या करती है? आपकी पावर को भी मैनेज करती है कि पावर कितनी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, कितनी किसी कंपोनेंट को कितनी पावर की जरूरत है, और डाटा किस तरह से फ्लो होगा, वो भी किसके ऊपर ही वो फ्लो होगा? आपके मदर बोर्ड पे। पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट स्लॉट रिजाइड्स ऑन मदरबोर्ड। कि जो आपके पेरिफेरल के जो कनेक्ट होते हैं, जहां पे आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ये वाले जो हैं, ये वाले जैसे यहाँ पे ये हैं हमारे स्लॉट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्लॉट्स हैं जहां पे आपके ये कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके कहाँ पे होते हैं? जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कहाँ कनेक्ट होंगे? मदर बोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। तो की पार्ट्स ऑफ अ मदरबोर्ड इंक्लूड, कि की पार्ट्स मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या है? आपका सीपीयू है, सॉकेट है, सीपीयू सॉकेट है, मेमोरी स्लॉट्स हैं, चिपसेट है, एक्सपेंशन स्लॉट है, पावर कनेक्टर्स हैं, आपके बायोस हैं, सीएमएस बैटरी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, हीट सिंक फैन भी वहीं पे है। आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कहां पे होते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स वाया बसेस। कि आपके जो अब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किस तरह से करना है। जैसे मान लो आपकी रैम जो है वो किस तरह से कनेक्ट होनी है, आपके माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से कनेक्ट होना है, आपका मदरबोर्ड खुद मेन सप्लाई से किस तरह से कनेक्ट होना है, वो सारा का सारा किन के थ्रू कनेक्ट होता है? वो सारा का सारा आपका कनेक्ट होता है बसेस के थ्रू। ये रही है आपकी बसेस, जो वायर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं, कुछ इस तरह की दिखेंगी आपको या फिर कुछ आपको इस तरह की दिखेंगी, जो कि क्या करती हैं? आपके डिवाइसेस को, आपके जो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स लगे हैं उनको कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। द इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स, इंटरकनेक्शन कौन सा? इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स रेफर टू हाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर डाटा। कि किस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके और डाटा ट्रांसफर कर सके। सीपीयू सेंड्स डाटा, सीपीयू क्या करता है? डाटा सेंड करेगा, इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा एंड इंफॉर्मेशन सेंड करेगा टू द कंपोनेंट्स। किसको करेगा सेंड? पर वो कंपोनेंट्स को, जो कहां पे है? कंप्यूटर के अंदर है, एज वेल एज द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू इट। और कहां पे डाटा ये सब भेजेगा? डाटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन कहां पे भेजेगा? पेरिफेरल डिवाइसेस पे। जैसे आपके मॉनिटर पे क्या आउटपुट शो होगी, तो ये सारे के सारे भी डाटा किसके थ्रू जाता है? आपका बसेस के थ्रू जाता है। तो आइए अब बस आर्किटेक्चर देखते हैं क्या होता है। कि बस क्या होती है? अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे होता है। बस क्या हुई हमारी? अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे दैट अलाउज मल्टीपल कंपोनेंट्स टू कनेक्ट एंड ट्रांसफर डाटा। जो क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है एक दूसरे को कनेक्ट करने करेगा और फिर हेल्प करेगा डाटा को ट्रांसफर करने में। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल वायर। अब बसेस किससे बनी होती हैं? पैरेलल वायर से बनी होती हैं। दैट अलाउज मल्टीपल कंपोनेंट्स, कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का वो मौका देते हैं ओवर अ सिंगल चैनल। एक सिंगल चैनल पे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। किसके थ्रू? पैरेलल वायर्स के थ्रू। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टू द बस। जो आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं वो किसके साथ लिंक्ड होते हैं? बस के साथ लिंक होते हैं। allowing them to interact and collaborate effortlessly।
जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का और इंटरेक्ट करने का बहुत ही आराम से। These all together are called बस आर्किटेक्चर। इन सभी को ही एक साथ क्या कहते हैं हम, बस आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की, कि किस तरह से आपके कंप्यूटर में जो है आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो चलती हैं। द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप है दैट द सीपीयू फॉलोज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो सीपीयू फॉलो करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। दिस इज ऑल्सो नोन एज मशीन साइकिल। इसे ही क्या कहा जाता है, मशीन साइकिल भी कहा जाता है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर फेजेस। यह हमारा 4 फेजेस में होता है। सबसे पहले क्या होता है, डाटा को वो फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा और स्टोर करेगा, एंड लास्ट में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद स्टोर करेगा डाटा को। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, फेचिंग। अब फेचिंग का मतलब क्या होता है कि डाटा को फेच करना, मतलब डाटा को लाना। द सीपीयू रिट्रीव्स द डाटा। सीपीयू क्या करता है, डाटा को रिट्रीव करता है, रिट्रीव्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी एंड प्रिपेयर्स इट फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको रिट्रीव करेगा और उसको प्रिपेयर करेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये होती है आपकी फेचिंग, की क्या करेगा, वो डाटा को रिट्रीव करेगा, लाएगा और उसे प्रिपेयर करेगा प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा एक बार जब फेच कर लिया उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा को डिकोड करेगा और उस डाटा को कंप्यूटर क्या करेगा, डिकोड करेगा। दिस प्रोसेस अलाउज द सीपीयू टू डिटरमाइन व्हाट इंस्ट्रक्शन इज टू बी परफॉर्म। अब इसी प्रोसेस से क्या होता है, कंप्यूटर को पता चलता है कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है उसे परफॉर्म करनी है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है उसे परफॉर्म करनी है। तो इस सारे के सारे काम को क्या कहते हैं हम, डिकोडिंग। कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, सीपीयू को अलाउ कर रहा है कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म होनी है। इस सारे के सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकोडिंग। अब डिकोडिंग के बाद जो कंप्यूटर है वो नेक्स्ट काम क्या करेगा आपका, डिकोडिंग के बाद कंप्यूटर जो नेक्स्ट काम करता है वो करता है एग्जीक्यूटिंग का। द सीपीयू कैरीज आउट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन विच में इन्वॉल्व परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और मैनिपुलेटिंग डाटा। अब सीपीयू क्या करेगा, जो भी आपका डाटा डिकोड हुआ है उसको अब एग्जीक्यूट कर देगा। कैसे, सीपीयू कैरीज आउट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन विच में इन्वॉल्व परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और मैनिपुलेटिंग डाटा। इस तरह से क्या है, कंप्यूटर जो है उस पूरे के पूरे डाटा को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब एज आपको आउटपुट दे देगा। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसी डाटा को स्टोर करने का। द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इज सेव्ड बैक टू मेमोरी। जो भी आपका डाटा एग्जीक्यूट हुआ वो कहां जाके सेव हो जाएगा, दोबारा मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। कि इंश्योरिंग एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन आर रिटेन। कि आपने जो भी चेंजेस ऑपरेशन के दौरान किए गए हैं वो सारे के सारे जो है रिटेन रहे, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही रहे जो भी आपने चेंजेस किए हैं। तो ये है आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल की। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा को फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर लास्ट में डाटा स्टोर कर लेगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स है वो है आपके पोर्ट्स। वो क्या है आपके पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं वो जगह जहां पे आपकी सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स आर फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शन पॉइंट्स दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। पोर्ट क्या हुआ, एक फिजिकल या वर्चुअल कनेक्शन पॉइंट हुआ जहां पे आपका क्या करता है, कंप्यूटर अलाउ करता है कम्युनिकेट करने का, किन से, एक्सटर्नल डिवाइसेस से। जहां पे आपका कंप्यूटर क्या करेगा, अलाउ करेगा कम्युनिकेट करने का एक्सटर्नल डिवाइसेस से। जहां पे आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर या कहीं सीपीयू से कनेक्ट होते हैं उन जगहों को क्या कहते हैं हम, पोर्ट्स। जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, आपके लैन पोर्ट्स होते हैं। मैक्सिमम आजकल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, यूएसबी पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, लैन पोर्ट यूज हो रहा है, आपकी पावर पोर्ट्स यूज हो जाएंगे जहां पे आपकी मेन पावर सप्लाई कनेक्ट होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पोर्ट्स। दे प्रोवाइड द इंटरफेस थ्रू विच डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। यही बताया गया है कि जैसे कि आपके कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं बोर्ड पे कनेक्ट होते हैं, आपके
कंप्यूटर के जैसे सारी की सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या आ गया, आपके प्रिंटर आ गए, कीबोर्ड्स आ गए, मॉनिटर आ गए और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आ गए। तो जहां पे आपकी सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से, उन्हें क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर पोर्ट्स। तो ये था आपका सारा का सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।